नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपनी इस क्लास में ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ईसीईसी के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। भारत के पूर्वी तटीय राज्यों में औद्योगिकरण, व्यापार, लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा एक बड़ा आर्थिक गलियारा है। भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य हिस्सा भी है। देखते हैं। शुरुआत से ही भारत की तरक्की का ज़्यादातर सफ़र पश्चिमी तट के इर्द-गिर्द घूमता रहा है। पश्चिमी तट मतलब जो है भारत का पश्चिमी हिस्सा जो है ज़्यादातर बंदरगाह बहुत सारे बंदरगाह जो हैं, वो पश्चिमी तट में जैसे हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जो है, वो भी भारत के पश्चिमी समुद्र के तट पर ही बसा हुआ है। कह रहा है शुरुआत में ही तरक्की का ज़्यादातर सफ़र पश्चिमी तट के इर्द-गिर्द घूमता रहा है, लेकिन अब विकास की नई दिशा पूर्व की ओर मुड़ रही है। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर इस बदलाव का इंजन है, जो बंदरगाहों, उद्योगों और शहरों को एक मजबूत श्रृंखला में जोड़ने की कोशिश है। क्या है ईसीईसी? ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत के पूर्वी समुद्र तट के साथ चलने वाला एक लंबा आर्थिक कॉरिडोर जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बंदरगाहों को औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ना, निर्यात बढ़ाना, वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भागीदारी बढ़ाना और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से व्यापार मजबूत करना। दक्षिण पूर्व एशिया जैसे म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सब देशों से हमारा व्यापार मजबूत करने के लिए, इन देशों से रिश्ता बढ़ाने के लिए ये ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है पूर्वी तट पर, ये भारत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस कॉरिडोर से चीन को भी काउंटर करने में मदद मिलेगी। आगे देखते हैं। किन राज्यों से होकर गुजरेगा ये? ईसीईसी मुख्य रूप से इन राज्यों से होकर गुजरता है। कौन-कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पूछ सकता है कि ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है कितने राज्यों से गुजरेगा? तो आप याद रखेंगे 4 राज्यों से, और वो 4 राज्य कौन-कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे महत्वपूर्ण हिस्से विशाखापत्तनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ईसी का पहला और मुख्य चरण कहाँ से कहाँ तक है? विशाखापत्तनम से चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, ये ईसी का पहला चरण है। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा समर्थित यह योजना जो भारत चला रहा है, ये एडीबी द्वारा समर्थित है। क्वेश्चन में पूछ सकता है सीधा कि एडीबी जो सहायता कर रही है, किस योजना के लिए कर रही है? ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। इसमें शामिल प्रमुख नोड्स क्या-क्या हैं? चेन्नई, कटक, विशाखापत्तनम और तिरुपति है। लाभ क्या है? ईसी के लाभ क्या हैं? पूर्वी तट के बंदरगाहों की क्षमता में वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। लाखों रोजगार की संभावना बनेगी। निर्यात आधारित इंडस्ट्री को मजबूत करना है। साउथ ईस्ट एशिया के बाजारों से सीधा संपर्क होगा। महत्वपूर्ण क्यों है? भारत के जीडीपी में पूर्वी राज्यों का योगदान बढ़ाने के लिए, चीन, वियतनाम और अन्य एशियन देशों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, भारत का मेक इन इंडिया प्लस मेक फॉर वर्ल्ड विजन मजबूत करना। फिर अगला है लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद करना। ईसी भारत का पहला तटीय आर्थिक गलियारा होगा, जिससे देश की विकास रणनीति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसकी परिकल्पना एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसी के तहत इसकी परिकल्पना की गई है। और मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की निर्माण महत्वाकांक्षाओं के ऋण के रूप में की गई है। पूर्वी तट आर्थिक गलियारा सिर्फ एक बुनियादी ढांचा नहीं है, ये क्षेत्रीय विकास का एक मल्टी मॉडल दृष्टिकोण है, जिसे भारत के पूर्वी तटीय राज्यों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण और व्यापार केंद्र में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। कोलकाता से कन्याकुमारी, कहाँ से कहाँ तक है ये?
परियोजना है कोलकाता से कन्याकुमारी तक फैली। इस परियोजना के पहले चरण के रूप में विशाखापत्तनम और चेन्नई आर्थिक गलियारा विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा को विकसित किया जा रहा है। ये गलियारा इस महत्वाकांक्षी मॉडल के लिए एक परीक्षण मॉडल के तौर पर काम करेगा। देख सकते हैं इस मानचित्र में, ये पश्चिम बंगाल है, ये कोलकाता है, कोलकाता से लेकर कहाँ तक, नीचे भारत के पूर्वी तट से विस्तारित होता है कन्याकुमारी तक। अब ये कॉरिडोर इधर दक्षिण पूर्व एशिया जैसे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया या जितने भी इधर के देश हैं, भारत इनसे अपना व्यापार बहुत अच्छे से मजबूत कर सकता है। ये भारत का जो कॉरिडोर है, ये चीन को काउंटर करने के लिए भी बहुत अहम योगदान देगा, क्योंकि चीन का जो हिंद महासागर में पैठ बनाने की कोशिश है, भारत उसमें आगे निकल सकता है। भारत को हिंद महासागर में अपनी क्षमताओं को मजबूत करना होगा, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र पर किसी ने कहा है कि अगर विश्व पे वही राज कर सकता है जिसका हिंद महासागर पर कब्जा रहेगा। तो भारत को हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए, हिंद महासागर पर अपना पूर्ण अधिकार करने के लिए ये कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पूर्वी तट आर्थिक गलियारे की सफलता का केंद्रीय सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि ये आधुनिक बंदरगाहों और उनके आसपास विकसित विशिष्ट उत्पादन समूहों या नोड्स के बीच एक शक्तिशाली परस्पर लाभकारी संबंध बनाने में सक्षम है। अब ये बात पूरी दुनिया में अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी है कि किसी भी देश के विकास में बंदरगाह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तविक आर्थिक परिवर्तन सिर्फ भौतिक निकटता से नहीं, अपितु बल्कि इसके लिए एक गहन रूप से एकीकृत और सहजीवी पारिस्थितिकी तंत्र की जरूरत होती है। ऐसे इकोनॉमिस्ट जहां समुद्री लॉजिस्टिक और औद्योगिक उत्पादन बिना किसी रुकावट के सामंजस्य में काम करें। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईसीईसी योजना प्रमुख निर्माण क्षेत्रों के लिए लॉजिस्टिक दक्षता को कैसे सुधार सकती है। इसे समझने के लिए विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा का उदाहरण लिया जा सकता है। बीसीआईईसी का डिजाइन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लगभग 800 किलोमीटर तक फैला है। ये 4 नोड रणनीति पर आधारित है: विशाखापत्तनम, काकीनाडा, कृष्णापट्टनम और यूरेपेडू श्रीकालाहस्ती। इस जगह से ये विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा गुजरेगा। ये चार नोड हैं इसके। पूर्वी तट आर्थिक गलियारा रणनीति में बंदरगाहों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के मुख्य द्वार के रूप में पहचान की गई है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। कहाँ पे? मनीला में एडीबी का मुख्यालय। और भारत सरकार सागरमाला कार्यक्रम के समर्थन से महत्वपूर्ण निवेश मुख्य बंदरगाहों के आधुनिकीकरण में किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण ने अपनी क्षमता में विस्तार किया है। जहाजों के खड़े होने की जगह यानी वर्थ का यांत्रिकरण किया है। बड़े कंटेनर जहाजों के आने जाने के लिए चैनलों को गहरा किया है, जिससे प्री बर्थिंग डिटेंशन समय कम हो गया। प्री बर्थिंग डिटेंशन का मतलब उस समय से है जिस दौरान एक जहाज अपने संचालन के लिए डॉक पर पहुंचने से पहले पार्किंग में खड़ा रहता है। डिटेंशन टाइम की गणना उस समय से की जाती है जब जहाज पोर्ट के रिपेयरिंग स्टेशन पर पहुंचता है, फिर वापस संचालन के लिए डॉक तक नहीं पहुंच जाता। डिटेंशन समय से ही किसी बंदरगाह की क्षमता का पता चलता है। सागरमाला कार्यक्रम एक प्रमुख घटक के रूप में ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बड़ी योजना का हिस्सा है। सागरमाला कार्यक्रम भारत की विशाल तटरेखा की संभावनाओं को पूर्ण दोहन करने के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। इसका उद्देश्य बंदरगाहों को आधुनिक बनाना, औद्योगिकरण क्षेत्रों से बेहतर परिवहन संबंधी स्थापित करना। एग्जाम में सागरमाला कार्यक्रम क्या है पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा कि सागरमाला कार्यक्रम क्या है, क्या उद्देश्य है। बंदरगाहों को आधुनिक बनाना, औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर, मतलब तटीय जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं भारत के, उसको विकसित करना है। आगे है भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच पुल का काम करेगा। ये जो ईसीईसी है, ईसीईसी ये दक्षिण पूर्व एशिया के साथ क्या करेगा? पुल का काम करेगा। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत के विदेश में विशेष रूप से उसकी एक्ट ईस्ट नीति का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। इस नीति के तहत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ गहरे आर्थिक रणनीतिक जुड़ाव पर जोर दिया गया है। एक्ट ईस्ट नीति का महत्व
कई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। पूर्वी आर्थिक गलियारा एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जिससे देश से बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं और इसे उन पर खरा उतरना होगा। इसकी सफलता मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करने और कस्टम प्रणाली को सामंजस्यपूर्ण बनाने पर निर्भर करती है। इसके अलावा विशाखापत्तनम, चेन्नई, पारादीप जैसे प्रमुख नोड्स और चट्टग्राम, बांग्लादेश, सितवे, म्यांमार जैसे भागीदार बंदरगाहों के बीच से होकर कनेक्टिविटी स्थापित करना इसकी कामयाबी का प्रमाण होगा। इसके साथ ही पूर्वी तट आर्थिक गलियारा भारत की व्यापक सुरक्षा रणनीति के अनुरूप होना चाहिए। आधुनिक बंदरगाह तटवर्ती संरचना सिर्फ औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देना नहीं देती, बल्कि नौसैनिक संचालन, समुद्री क्षेत्र जागरूकता को भी मजबूत करती है। एक सफल आर्थिक गलियारा हिंद महासागर में भारत की एक भरोसेमंद सुरक्षा प्रदाता की भूमिका को मजबूत कर सकती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर सिर्फ एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं है, ये भारत के आर्थिक परिवर्तन और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख खिलाड़ी के रूप में एक उभरने के लिए एक रणनीतिक साधन भी है। तो एक्ट ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के व्यापार को मजबूती प्रदान करेगा। वो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।